कि उन्होंने इतनी जानकारियां हासिल कर ली थी कैंसर के बारे में कि कहीं उन्हें कैंसर ना हो जाए। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, आप उसके प्रेम में पड़े हैं और आपको निरंतर भय लगा रहता है कि मेरी प्रेमिका कहीं किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए, तो ऐसे तमाम सारे युवा मित्र मुझे मिले जो इस प्रकार के संदेह से ग्रस्त थे और निश्चय ही मैंने अंत में पाया कि उनका प्रेम संबंध टूट गया, क्योंकि आपने संदेह करके प्रेम के टूटने को आमंत्रण दे ही दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है विचार शक्ति के विज्ञान के संबंध में कि जिस चीज को पाना चाहते हैं उसी के संबंध में विचार केंद्रित करना चाहिए। जिस चीज को नहीं पाना चाहते हैं, जिस चीज से बचना चाहते हैं, उस अनप्लीजेंट चीज पर कभी विचार नहीं ले जाना चाहिए। ध्यान नहीं। अगर आप इलेक्शन में जीतना चाहते हैं तो जीत की सोचो और 24 घंटे इस भाव से भरे रहो कि आप इलेक्शन जीत ही चुके। और मैं आपको वचन देता हूं, आप हारा हुआ इलेक्शन जीत जाएंगे। दुनिया कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है, क्योंकि आप जीत के भाव से भरे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपकी जीत की भावना को, जीत के विचार को असलियत में बदल देती है, असलियत में प्रकट कर देती है। इसलिए विचार शक्ति के विज्ञान के प्रयोग के संबंध में 2 और महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली महत्वपूर्ण बात है थिंक बिग, ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। आपका संकल्प, आपका साध्य जितना ऊंचा होगा उतने ही गहरे में आपके भीतर सोई हुई शक्तियों का विस्फोट होगा। आपने आकाश की तरफ ऊंचे उठते हुए वृक्षों को देखा है, उनकी जड़ें उतने ही गहरे पृथ्वी के नीचे पहुंचती चली जाती। आप अनंत शक्तियों का स्रोत हैं, आपके भीतर तमाम सारी शक्तियां छिपी हुई हैं। आप में, आइंस्टीन में, न्यूटन में, बुद्ध में, कृष्ण में, क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं। सब उतनी ही शक्तियों से संपन्न लोग हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि वे अपनी शक्तियों को जगा लेते हैं, आप अपनी शक्तियों को जगा नहीं पाते। और शक्तियों को जगाने का महामंत्र आपको देना चाहता हूं। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने, भारतवर्ष के ऋषियों ने अद्भुत बात कही है, यदि यद पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब आपके इस पिंड में, शरीर में अणु रूप में छिपा हुआ है। एक छोटा सा बीज, उसकी विराट वृक्ष होने की संभावना उसके भीतर भरी हुई। आपके भीतर भी विराट संभावनाएं हैं, लेकिन आपके भीतर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको जगाने की जरूरत है। सद्गुरु आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों को जगाने की भूमिका निभाता है। उसी को मैं सच्चा सद्गुरु कहता हूं, जो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगा देता है। और शक्तियों को जगाने का महामंत्र है अपनी आवश्यकताओं को फैलाओ, अपनी आकांक्षाओं को विराट होने दो। जितना ही विराट लक्ष्य होगा उतना ही गहरे में आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जागने का अवसर मिलेगा। आपके भीतर सोई हुई शक्तियों का विस्फोट होगा। उदाहरण के लिए, बहुत छोटा सा उदाहरण, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी बात आपकी समझ में आ सकती है और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप में से किसी एक व्यक्ति को बुलाता हूं अपने पास और कहता हूं यहां से 500 मीटर की दूरी पर तेजी से दौड़ते हुए चले जाइए और तेजी से दौड़ते हुए आइए। आप कहेंगे गुरुदेव का आदेश है, मैं दौड़ते हुए जाता हूं और तेजी से दौड़ते हुए आप आ जाते हैं। एक दूसरी स्थिति, मैं आप में से 10 और व्यक्तियों को बुलाता हूं और कहता हूं आप सारे 11 लोग एक साथ तेजी से दौड़ेंगे और खूब तेजी से दौड़ते हुए आएंगे। जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा उसको 50,000 रुपए नगद और एक गोल्ड मेडल पुरस्कार में मिलेगा। अब बताइए, आपकी दौड़ तेज हो जाएगी कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? आप निश्चित रूप से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सामने एक विराट लक्ष्य हो गया कि गोल्ड मेडल पाना है और 50,000 रुपए नगद भी मिलेंगे। आप अपनी जान लगा दोगे।
वो स्पीड आपकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि विराट लक्ष्य सामने है। अब एक तीसरी स्थिति बताता हूं। इस इलाके का जो सबसे बदमाश गुंडा आदमी है उसको बगल में खड़ा कर देता हूं और उसके हाथ में एक छुरा दे देता हूं और आपको पक्का पता चल जाता है कि यह आदमी आपकी छाती में छुरा भोंक देने वाला है। पक्का पता चल जाता है। अब बताइए, आपसे कहना पड़ेगा भागो, और आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? आपकी स्पीड सैकड़ों गुना ज्यादा हो जाएगी। वैज्ञानिकों ने इस पर अद्भुत प्रयोग किए हैं और पता है, बड़ी हैरानी वाली बात है, उनका कहना है ऐसी स्थिति में आदमी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो गई जितना ओलंपिक के खिलाड़ी की भी नहीं हो सकती है। उससे भी ज्यादा तेज स्पीड से आदमी दौड़ पड़ता है। जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाता है दौड़ में, उससे भी ज्यादा तेज स्पीड आदमी की हो गई है। अगर उसको एहसास हो गया कि छुरा उसकी छाती में भोंक ही दिया जाने वाला है। ये शक्ति कहां से आई? आसमान से नहीं, शक्ति तो आपके भीतर छिपी हुई थी। सिर्फ आपके सामने विराट लक्ष्य हुआ कि जान बचानी, और विराट लक्ष्य होते ही उस अपार शक्ति का विस्फोट हो गया आपके भीतर, जो सामान्य रूप से नहीं होता। नहीं तो आप भी ओलंपिक के खिलाड़ी हो सकते। थिंक बिग, ड्रीम बिग। जिस चीज को आप सोचोगे ही नहीं, उस चीज को पाओगे कैसे? कितने लोग हैं जो एमएलए होने का, एमपी होने का, चीफ मिनिस्टर होने का, प्राइम मिनिस्टर होने का सपना देखते हैं? कितने लोग? यहां कोई है जिसने प्राइम मिनिस्टर होने का सपना देखा है? देखो, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। एक हाथ उठ रहा है तो भी छोटा, थोड़ा सा डरा डरा सा उठ रहा है। डरा डरा सा हाथ उठने का मतलब है कि आपने भी सपना, बस इतना इतना कुनकुना कुनकुना सपना है आपका, ऐसे उठना चाहिए हाथ। और अगर आपका वास्तव में सपना होता तो हाथ क्या, आप पूरा ही उठ जाते, खड़े ही हो जाते। मैं इस तरह से सपना होता है, और इस तरह से अपने सपने को लेके जो पागल हो जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती। तुम प्राइम मिनिस्टर होने का सपना ही नहीं देखते हो तो प्राइम मिनिस्टर हो कैसे सकते हो? तुम चीफ मिनिस्टर होने का सपना ही नहीं देखते हो तो हो कैसे सकते हो? तुम जिस चीज का विचार ही नहीं करते हो वो चीज तुम्हें मिल कैसे सकती है? कभी नहीं मिल सकती। इसलिए मैं कहता हूं, जो पाना चाहते हो उसका प्रबल विचार होना चाहिए। आज विज्ञान इस बात पर एक मत हो चुका है, व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मनुष्य जिन जिन चीजों की सोच सकता है और यकीन कर सकता है, उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। क्राइस्ट ने बहुत समय पहले कहा था, नॉक द डोर्स दे विल ओपन। दरवाजा खटखटाओ और खुलेगा। क्राइस्ट के पहले सभी संबुद्धों ने यही बात कही, क्राइस्ट के बाद सभी संबुद्धों ने इस बात को कहा। वही बात मैं कह रहा हूं, यही बात मेरे बाद भी कही जाती रहेगी, लेकिन आप सुनने वाले नहीं। और सुन भी लिए तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। लेकिन आज मैं कुछ इस ढंग से बात कह रहा हूं कि बात निकल नहीं पाएगी उस कान से, आपके भीतर बैठ ही जाएगी। तो बैठा के ही जाऊंगा यहां से। दुनिया में सारे सफल लोग बड़ी सोच वाले लोग हुए हैं। एक आदमी एक स्कूल खोल देता है, एक होटल खोल देता है, एक स्टोर खोल लेता है, उसके बाल बच्चे दे कंटिन्यू स्टेपिंग इनटू देयर शूज। वही स्कूल उनके बेटे चलाते हैं, फिर वही स्कूल उनके बेटे चलाते हैं, फिर वही स्कूल उनके बेटे चलाते। एक दुकान खोल लिया, उसी दुकान का बंटवारा पीढ़ी दर पीढ़ी होता चला जाता है, दुकान छोटी की छोटी होती चली जाती है। और एक आदमी एक स्कूल खोलता है, एक होटल खोलता है, एक स्टोर खोलता है, देखते देखते चेन ऑफ स्कूल, चेन ऑफ होटल, चेन ऑफ स्टोर्स का मालिक बन जाता है। क्योंकि सोच। एक व्यक्ति मेरे पास साउथ इंडिया से 4 दिन की यात्रा करके पहुंचा, और पहुंचने के 2 दिन बाद मेरी मुलाकात हो पाई। जाने कहाँ से सुना, टीवी पे देखा, फिर कोई मेरे से मिला हुआ, अनुभव प्राप्त किया हुआ आदमी उसे मिल गया, उससे प्रेरणा लेकर के मेरी खोज में पहुंच गया।
और जब मिला भी मुझसे तो मैं इतनी जल्दी में था कि मेरे पास 10 मिनट का भी समय नहीं था कि मैं उनको दे सकूं। कहीं जाने के लिए मुझे तत्काल निकलना था, लेकिन फिर भी मैंने 10 मिनट का समय निकाल कर उनसे कहा संक्षेप में अपनी बात कह दो। उन्होंने विस्तार से कहना शुरू किया। मैंने कहा आप संक्षेप में कह दो, मैं आपको वचन देता हूँ, आप सिर्फ बता दो क्या चाहते हो। उन्होंने बताया बड़ी आर्थिक तंगी है गुरुदेव, कुल 15,000 रुपये मिलते हैं महीने में वेतन के, उससे पूरा नहीं पड़ता है, आपकी कृपा चाहिए। हमने कहा अच्छा मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम अपने मुंह से बोल दो कितना तुम्हें मिल जाए तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, और कैसे भी करूँ मेरी जिम्मेदारी है, मैं 100% आपको संतुष्ट करूँगा। आप बस, मैं गाड़ी में बैठते बैठते मैंने उनसे कहा कि आप बस बोल दो। उन्होंने कहा गुरुदेव जब आपकी इतनी कृपा है तो कम से कम 20,000 रुपये महीने तो हो ही जाए, 15,000 पाता हूँ, कम से कम 20,000 रुपये महीने तो हो ही जाए। अब ऐसे व्यक्ति को सदगुरु क्या, बड़ा से बड़ा सदगुरु, यहाँ तक कि परमात्मा भी कुछ नहीं दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो 20,000 दे देगा, 15,000 की जगह 20,000 दे देगा। आपकी सीमित सफलता का कारण स्वयं आप हैं। स्वयं आपका अपने ऊपर सीमा लगा देना है कि इससे बड़ा, इससे अधिक प्राप्त कर पाना तो हमारे लिए संभव ही नहीं। अब मुख्यमंत्री बन पाना मेरे लिए तो संभव ही नहीं है, अब करोड़पति बन पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है, अरबपति बन पाना तो मेरे लिए संभव ही नहीं। ये जहां आपने स्वयं अपने ऊपर सीमा लगा दी, वही आपने खुद अपना गला घोट दिया। और आपकी आदत यही है, आप स्वयं अपना गला घोटते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं मारता, कोई दूसरा आपके दुखों का कारण नहीं। मनोवैज्ञानिक बड़ी अद्भुत बात, बड़ा अद्भुत निष्कर्ष आपके सामने रखते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के दिमाग में 24 घंटे में 60,000 प्रकार के विचार आते हैं। उससे भी बड़ी हैरानी वाली बात उनका कहना है कि इन 60,000 विचारों में से 99% से भी अधिक विचार रोज रोज वही होते हैं, कोई दूसरे नहीं होते हैं। तो आप एक सीमित सोच के दायरे में पूरी जिंदगी चलाते रहते हैं, पूरी जिंदगी एक सीमित सोच के दायरे में चलती रहती चलती रहती। तो आप कोल्हू के बैल की तरह चलने लगते हैं, चलते तो रहते हैं जिंदगी भर, लेकिन कोल्हू के बैल की तरह पहुंचते कहीं नहीं। ऑलवेज मूविंग बट रीचिंग नोवेयर। इसीलिए आम आदमी दुखी है, आम आदमी साधारण जिंदगी जीता हुआ मर जाता है, कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीता हुआ मर जाता है, उदास निराश दुखी जिंदगी जीता हुआ मर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप मनचाही असाधारण ऊंचाइयों को प्राप्त करें तो सीमित सोच की जगह सीमा रहित सोच की आदत पैदा कर लें। सीमा रहित सोच की आदत। जब भी कोई चीज प्राप्त करने का मन हो, तुरंत मेरे वचन याद कर लें कि यह भी आपके लिए संभव है और आप प्राप्त करके ही रहेंगे। इतना सा भाव, सीमा रहित सोच का भाव आपके भीतर पैदा होने लगे तो आप समझ लें कि आपने अपनी जिंदगी में क्रांतिकारी कदम उठा लिया है। अब आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो अब तक थी। अब मैं आपसे विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने के संबंध में उन महत्वपूर्ण सूत्रों को बताना चाहता हूं जिनका प्रयोग आपने किया तो आप असाधारण से असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, असाधारण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहला सूत्र है, जो कुछ आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, आपकी चाह, आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। 99% से अधिक लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में जिंदगी में वो क्या क्या पाना चाहते हैं। मांग ही स्पष्ट नहीं है। जब मांग स्पष्ट नहीं है तो उसका जुनून, उसका पैशन, उसको पाने का पागलपन आपके भीतर पैदा ही नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध के पास एक दिन एक नौजवान पहुंचा और कहा, आप ये क्या तमाशा मचाए रखते हैं, जहां देखो वहां, यहाँ सत्संग कर रहे हैं, यहाँ प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ सभा कर रहे हैं,
कहते हैं परम आनंद मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अरे मैं तो देख रहा हूँ कई सालों से किसी को निर्वाण और मोक्ष पाते हुए देखा नहीं। तो फायदा क्या है ये सब करने से? मुझे तो नहीं लगता कि ये सब मिल सकता है, और मिल सकता है तो मिला क्यों नहीं लोगों को? भगवान बुद्ध को भी हैरानी में डाल दिया उस नौजवान ने। क्षण भर सोचे, मजबूर हुए सोचने को, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, बेटे बहुत बड़ा गांव है जिसमें तुम रहते हो, एक एक घर में जाना और सूची बनाकर ले आना, 2 दिन बाद मुझे दिखाना और बताना इसमें से कितने लोग हैं जो निर्वाण को, मोक्ष को, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। कहते नौजवान एक एक घर गया, हजारों घर थे, पूछा गांव के बाहर जो भिक्षु आया है, फकीर आया है, जो मांगोगे 100% आपकी मांग पूरी हो जाएगी, बस मुझे बता भर दो तुम क्या पाना चाहते हो। किसी ने कहा मेरी बेटी का ब्याह हो जाए जल्दी, किसी ने कहा मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए, किसी ने कहा 1 जोड़ी बैल मिल जाए, किसी ने कहा 1 बीघा खेत मिल जाए, किसी ने कहा बीमार बच्चे की सेहत ठीक हो जाए। सारी सूची लेकर के पहुंचा भगवान बुद्ध के पास नौजवान। भगवान बुद्ध ने पूछा, तू 1000 घर से सूची बना के लाया, मैंने 2 दिन कहा था, तेरे को 1 हफ्ते लग गए, ये बता तू इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने निर्वाण को, मोक्ष को, परम आनंद को, परमात्मा को मांगा है? नौजवान ने कहा, एक भी आदमी नहीं है जिसने इन चीजों को मांगा है। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस चीज को तुम पाना ही नहीं चाहते हो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस चीज को दे नहीं सकती है, और जिस चीज को पाने की प्रबल प्यास तुम्हारे भीतर पैदा हो गई है, दुनिया की कोई ताकत उस चीज को तुम्हें पाने से रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है, रोक नहीं सकती है। प्रबल प्यास कैसे पैदा हो? प्रबल प्यास पैदा होने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी मांग, अपनी चाह स्पष्ट हो जाए, और एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि गुरुदेव ढेर सारा धन मिल जाए और बच्चे सुखी हो जाएं, सब मौज में रहें, ये स्पेसिफिक मांग नहीं है। धन की मांग है तो स्पष्ट रूप से इतना धन इतने दिन में मिल जाना चाहिए, ऐसा